आगे बढ़े, आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले में आर्टिकल 184(3) पर ऑब्जर्वेशन अज खुद नोटिस में आती हैं। अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मजीद बात करेंगे। इस सर्कुलर में क्या है? जी हाँ, जो सर्कुलर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके अंदर ये कहा गया है कि ये जो काजी फाइज ईसा का और जस्टिस काजी अमीनुद्दीन का जो फैसला, ये दो एक का फैसला है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक और केस के अंदर जो कि सहाफियों को हरासा करने से मुतालिक था, उस अजफुल नोटिस केस में 5 रुकनी बेंच ये करार दे चुका है कि अजफुल नोटिस का इख्तियार अगर है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है और चीफ जस्टिस को लिखकर ये भिजवाया जाता है कि जिसके बाद चीफ जस्टिस अजफुल नोटिस लेते हैं। इस सर्कुलर के जरिए ये कहा गया है कि जो 2 रुकनी बेंच का फैसला है वो इस हवाले से उसको डिसरिगार्ड किया जाता है और वो ऑब्जर्वेशन जो कि मुकदमात की फिक्सेशन से मुतालिक हैं वो किसी तरह से भी अदालत के ऊपर लागू नहीं होती हैं, क्योंकि ये कम जजेस का फैसला है, जबकि 5 जजेस के फैसले के ये उसके बरक्स है। लिहाजा ये इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत या उसको हम डिसरिगार्ड जो है वो किया जाता है। सही। अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमें तफसील शेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया है और इस सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस फाइज और जस्टिस अमीन के फैसले में आर्टिकल 184(3) पर ऑब्जर्वेशन अज खुद नोटिस में आती हैं। सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफियों से मुतालिक अज खुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले में आर्टिकल 184(3) पर ऑब्जर्वेशन अज खुद नोटिस में आती है। सर्कुलर के मुताबिक 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफियों से मुतालिक अज खुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है। अब्दुल कयूम सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कयूम सिद्दीकी, एक तो ये जो अहम सर्कुलर जारी हुआ है जिसकी डिटेल्स आपने शेयर की हैं, इसकी अब इम्पोर्टेंस क्या है? इससे मुतालिक मजीद भी अगर आप इलैबोरेट कर सकें। देखिए, जो जस्टिस काजी फाइसा जस्टिस काजी अमीनुद्दीन का ये जो फैसला है, इस फैसले में ये कहा गया था कि जब तक आइन के आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट रूल्स नहीं बन जाते 184(3) के हवाले से, उस वक्त तक 184(3) के तहत दरखास्तों की समाअत मुलतवी कर दी जाए। और इसी बुनियाद के ऊपर अमीनुद्दीन अहमद खान ने कल खुद को बेंच से अलग कर लिया था। अब जो है, अगर इस सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर को देखा जाए तो वो इस सर्कुलर के जरिए ये कह रहे हैं कि आज 11:30 बजे समाअत होनी है, वो समाअत जारी रहेगी और उसका इस समाअत पर असर नहीं होगी। तो ये एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर सर्कुलर है, क्योंकि ये भी बड़ी हैरत की बात है कि जुडिशल ऑर्डर के हवाले से अगर कोई जुडिशल ऑर्डर है तो उसको जुडिशल ऑर्डर ही के जरिए वापस लिया जाए या उसमें तब्दीली की जाए। हम ये पहली मर्तबा देख रहे हैं कि एक सर्कुलर के जरिए से जो जुडिशल साइड के ऊपर जजमेंट है उसकी इफेक्ट के हवाले से ये कहा गया है, यानी कि एक तरह से ये कहा गया कि आज की जो कार्रवाई है उसको जारी रखने के लिए जरूरी था रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी करना, वाज़ेह करना कि ये 2 रुकनी बेंच का फैसला है जो कि 5 रुकनी बेंच के फैसले के बरक्स है। लेकिन इस बात का इख्तियार या इसको तय करना जुडिशियल साइड के ऊपर जज साहिबान करते हैं। रजिस्ट्रार की तरफ से इस तरह का सर्कुलर जो है वो एक और बड़े तनाज़े को जन्म देगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम सिद्दीकी अपडेट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के फैसले पर सर्कुलर जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले में आर्टिकल 184(3) पर ऑब्जर्वेशन अज खुद नोटिस में आती है। सर्कुलर के मुताबिक 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफियों से मुतालिक अज खुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है। 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। जस्टिस फाइज और जस्टिस अमीन के फैसले में आर्टिकल 184(3) पर ऑब्जर्वेशन अज खुद नोटिस में आती हैं। 2 रुकनी बेंच का फैसला सहाफियों से मुतालिक अज खुद नोटिस के 5 रुकनी बेंच के फैसले के मुनाफी है। 2 जजेस का फैसला कानूनी तौर पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के सर्कुलर के मुताबिक 2 जजेस का फैसला 5 रुकनी बेंच के फैसले के बरक्स है। 5 रुकनी बेंच करार दे चुका है कि अज खुद नोटिस का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है।